और चलिए सीधा लिए चलेंगे लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आजादी के महासमारोह में मौजूद हैं। यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। कहने के लिए 1947 में देश स्वतंत्र जरूर हुआ था, लेकिन आजादी के जिन संकल्पों को लेकर के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को बलिदान किया था, क्या स्वतंत्र भारत ने तत्काल रूप से आजादी के उन अमर बलिदानियों की भावनाओं के अनुरूप भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था? क्या भारत के अंदर बिना भेदभाव के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उस पवित्र अभियान के साथ क्या ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा गया था? क्या ये सच नहीं कि आजादी के तत्काल बाद तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को फिर से न केवल सांप्रदायिक विभाजन की ओर अग्रसर किया था, बल्कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की चपेट में हम इस देश को लगातार आजादी के बाद से धकेलते गए। और एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो गई थी जब देश की सत्ता के खिलाफ आम जनमानस का आक्रोश सड़कों पर बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन परिवर्तन भी होता है और हर एक आविष्कार उस समय की आवश्यकता के अनुरूप भी जन्म ले लेती है। और मुझे लगता है इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व को उसी एक रूप में लेकर के देखा है। आज जब देश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा है, अभी 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष का सफल कार्यकाल का एक भव्य आयोजन होगा। इन 8 वर्षों में आप देखेंगे कि कैसे 70 वर्षों तक ये देश कहां रेंगता रहा और इन 8 वर्षों में किन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 8 वर्षों में हर एक नागरिक के घर में, हम हर एक गरीब के घर में शौचालय का निर्माण कर सके। 10 करोड़ ऐसे शौचालय उन गरीबों के घर में बनाने का कार्य हुआ। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध हो जाए। 8 करोड़ परिवारों के घर में स्वस्थ ईंधन देने के लिए एलपीजी के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए जाएं। 4 करोड़ घरों को जो आजादी के बाद से कभी भी जिन्होंने विद्युत क्या होती है, उसकी लाइट का एहसास क्या होता है, इसको नहीं देखा था, आजादी के 70 वर्षों के बाद उन्हें इस चीज का एहसास हो पाया। इस देश के अंदर सांप्रदायिक विभाजन की जड़ें कहां पर हैं, अलगाववाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की जड़ें कहां पर हैं, इस पर प्रहार होना चाहिए। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य रहा हो, या फिर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए भी लड़कर के काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। अगर देश की आवश्यकता है और देश से उग्रवाद सदैव के लिए समाप्त होना है, तो कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त होनी ही चाहिए। एक दृढ़ संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर जहां देखने को मिला, वहीं देश की आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम भी आज देश सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो आजादी का ये अमृत महोत्सव कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी बोल रहे थे और किस तरह से आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों जिस संकल्प के साथ आजादी ली थी, उसके बाद भारत देश में क्या कुछ परिवर्तन आए हैं और उसमें किस तरह से मोदी सरकार की भूमिका रही है, इसके बारे में चर्चा।